और झुंझुनू के गोठड़ा इलाके में गैंगवॉर के बाद दहशत फैली है। इस गैंगवॉर में दोनों गैंग के एक एक सदस्य की मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल सीकर में 24 बीघा जमीन की रंजिश दोनों गैंग के बीच पहले से थी। सालों से चला आ रहा विवाद बीते शुक्रवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। आखिर दोनों गैंग की दुश्मनी की कहानी क्या है? श्रवण भादवासी और रविंद्र कटेवा का गैंग कैसे इलाके में फल फूल रहा था? अपनी रिपोर्ट के जरिए हम आपको सब बताएंगे। लेकिन खिरोड़ गांव में फायरिंग मामले में पुलिस बेहद गंभीर नजर आ रही है। पुलिस इनकी फंडिंग और आपराधिक नेटवर्क की कड़ियां भी जोड़ रही है। झुंझुनू जिले के गोठड़ा इलाके में शुक्रवार को हुई गैंगवॉर की घटना के बाद ग्रामीणों में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। खिरोड़ गांव के केमरी की ढाणी से शुरू हुई गोलीबारी तुर्कानी जोहड़ी तक चली, जहां एक हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद फायरिंग थमी। रविंद्र कटेवा को निशाना बनाने के उद्देश्य से उसके घर पर पहुंचे हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत और उसके 3 अन्य साथियों ने गोलीबारी की। खिरोड़ से तुर्कानी जोहड़ी तक बदमाशों का तांडव देखने को मिला था। गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कृष्णकांत के साथियों को पकड़ा है। अब इस गैंग के बारे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। झुंझुनू पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 24 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद था। हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा और श्रवण भादवासी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविंद्र कटेवा ने जमीन की नोटरी करवा कर रखी थी। सीकर के भादवासी गांव में जमीन का विवाद था। इसमें श्रवण भादवासी दूसरा पक्ष था। पूर्व में भी दोनों पक्षों में हो चुकी है मारपीट। विवाद तब और बढ़ा जब रविंद्र कटेवा ने दूसरे पक्ष के साथी पर हमला कर दिया। विवाद की आग तब और भड़की जब रविंद्र कटेवा ने श्रवण के साथी सुरेश पर जानलेवा हमला कर दिया। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा भी हुआ, लेकिन जमीन श्रवण के नाम नहीं हुई। इसी रंजिश में श्रवण ने 4 बदमाशों को सुपारी देकर रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए भेज दिया। खिरोड़ गांव में हुई इस गैंगवॉर में दोनों पक्षों में से एक शख्स की मौत हो गई। दोनों पक्षों में एक शख्स की मौत हो गई। हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी की मौत हो गई। रविंद्र कटेवा का साथी सुनील सुंडा की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों गैंग के 10 बदमाशों को राउंड अप किया है। इस दोहरे हत्याकांड में हिस्ट्री शीटर गोलू स्वामी के पिता प्रहलाद स्वामी ने रविंद्र कटेवा के खिलाफ, जबकि मृतक सुनील सुंडा के परिजनों ने श्रवण भादवासी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज कराए हैं। पहले भी रविंद्र कटेवा ने पिटाई की है श्रवण भादवासी के कुछ सदस्यों की। पिछले साल दादिया में जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, उसी का बदला मान लीजिए, या इसको सल्टाने के लिए रविंद्र कटेवा को वो सुपारी देकर मरवाने के लिए भेजा था 4 बदमाशों को, जिसमें पहली घटना कारित हुई थी। उसके बाद ये जो बदमाश भगने लगे फायरिंग के बाद, उसके बाद इन्होंने पीछा किया और उसमें भी एक मृत्यु होती है गोलू स्वामी की, जो भी गोली लगने से। तो दोनों में एक तरफ श्रवण भादवासी के खिलाफ और उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवलगढ़ के खिरोड़ गांव में हुई फायरिंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे रविंद्र कटेवा के आपराधिक साम्राज्य की परतें भी खुलती चली गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये फायरिंग गैंगस्टर रविंद्र कटेवा की हत्या के इरादे से की गई थी। झुंझुनू पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों गैंग के कुल 10 बदमाशों को राउंड अप कर लिया है। वहीं लंबे समय से फरार चल रहे इनामी आरोपी रविंद्र कटेवा को भी डिटेन किए जाने की खबर है। रविंद्र कटेवा शेखावाटी क्षेत्र में जमीनों पर जबरन कब्जा किया करता था। जमीन विवादों में मारपीट किया करता था। जानलेवा हमलों के लिए कुख्यात माना जाता है। खिरोड़ गांव में कटेवा ने साल 2023 में बनाया अपना गैंग। पैसों का लालच देकर 100 से 150 सदस्यों को जोड़ा। सूत्रों के मुताबिक कथित राजनीतिक संरक्षण के चलते उसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया और उसने सीकर और झुंझुनू में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड भी बताते हैं कि कटेवा एक समय ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क से भी जुड़ा रहा है। ये गैंग मुख्य रूप से जमीन कब्जा, विवादों में हिंसा और हत्या के प्रयास जैसे संगीन वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस अब कटेवा और उसके साथियों से पूछताछ कर पूरे आपराधिक नेटवर्क और फंडिंग चैनल को खंगालने में जुटी हुई है।
अभी हमने कई लोगों को राउंड अप किया हुआ है जो दोनों घटनाओं में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल हैं, और इनकी एक बार पूछताछ करके और सारी चीज़ कंफर्म होने के बाद इनकी प्रॉपर फॉर्मल जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी हमारी टीम लगी हुई है, जो मुलजिम्स बचे हुए हैं उनके पीछे टीम लगी हुई है और शीघ्र ही उनको भी हम करेंगे। कुल मिलाकर 24 बीघा की कीमती जमीन का विवाद देखते ही देखते गैंगवॉर और सुपारी किलिंग की साजिश में तब्दील हो गया। नवलगढ़ के खिरोड़ गांव में हुई फायरिंग रविंद्र कटेवा को मारने के लिए की गई थी, लेकिन वो बच गया। हालांकि इस संघर्ष में 2 लोगों की जान चली गई। मृतक भी एक हिस्ट्री शीटर और एक आरके ग्रुप 0056 का बदमाश था। झुंझुनू पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों गैंग के कुल 10 बदमाशों को राउंड अप किया है। फिलहाल पुलिस राउंड अप किए गए बदमाशों से गहन पूछताछ कर पूरे आपराधिक नेटवर्क फंडिंग की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां संभव हैं। खिरोड़ में हुई गैंगवॉर के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। सीकर के दादिया थाना इलाके में पुलिस टीम ने कई बदमाशों के घर पर दबिश दी है। पुलिस ने श्रवण भारद्वाजी और उसके सहयोगियों के घरों पर भी दबिश दी है। सीकर एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह, पुलिस के आला अधिकारी, क्यूआरटी और पुलिस के जवानों की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो कैसे हिस्ट्री शीटर का जो नेटवर्क है उसके बारे में खुलासा हुआ और कैसे पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है, वो सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अब इसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कागजात मिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। अब उन तक भी पुलिस पहुंच रही है और कड़ियां आपस में जुड़ रही है। वहीं धौलपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह घटना कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव की बताई जा रही है, जहां अवैध शराब के धंधे में शामिल एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम को घर की महिलाओं और ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अब आप ये जानिए कि अगर कोई माफिया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंच रही है, तो परिवार के लोग वहां पर उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पुलिस के ऊपर पथराव तक कर दिया जाता है। आखिर ये सब कुछ कहां पर हुआ है, क्यों किया गया, जरा वो आपको दिखाते हैं। ऐसे घर में नहीं घुस सकते, नहीं ऐसे घर में नहीं घुस सकते आप। धौलपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव की है, जहां अवैध शराब के धंधे में लिप्त एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को घर की महिलाओं और ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कंचनपुरा थाना पुलिस पंजीपुरा के रहने वाले अशोक को पुलिस पकड़ने गई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जैसे ही गाड़ी में बैठाया, घर की महिलाएं पुलिस टीम से भिड़ गईं। वायरल वीडियो में महिलाएं चीख कर पुलिस कर्मियों से पूछ रही हैं कि वे आरोपी को क्यों पकड़ रहे हैं और उन पर कौन सा केस दर्ज है। महिलाओं के विरोध के बीच बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने एकजुट होकर पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली और आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी अशोक अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन आरोपी के परिजनों और ग्रामीणों ने उसे छुड़ा लिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संवाददाता नीरज शर्मा की रिपोर्ट। और भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह को धमकी देने का एक ऑडियो वायरल हुआ था और पवन सिंह ने इस बात का खुलासा भी किया था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही। कुछ दिन पहले ही पवन सिंह सलमान खान के शो बिग बॉस में नजर भी आए थे और धमकी मिलने के बाद मैनेजर ने पवन सिंह के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग कर दी थी। अब मसला तो यह भी उठ रहा था कि सलमान खान के साथ
उनके शो के अंदर अगर पवन सिंह गए तो क्या उसको इस वजह से पवन सिंह को धमकियां मिल रही हैं? अब कॉल करने वाले शख्स ने मैनेजर से कथित तौर पर कहा कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहिए या उनके साथ स्क्रीन साझा नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हुए गैंगस्टर हरी बॉक्सर का एक बड़ा बयान इस मामले पर सामने आता है। एक ऑडियो मैसेज जारी कर हरी बॉक्सर ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पवन सिंह को धमकी किसने दी है? कुछ दिनों पहले भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह को कुछ अज्ञात लोगों से धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया था। सलमान खान के साथ मंच साझा करने को लेकर धमकी भरी चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया एंगल आ गया है। क्या बात है पवन, क्या आवाज है पवन। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने तहलका मचा दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर ने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई धमकी दी गई थी। हरी बॉक्सर ने साफ कहा कि हमने पवन सिंह को धमकी नहीं दी है, वो जरूर सुरक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो पवन सिंह नाम का एक कोई व्यक्ति है बिहार का जो अपने आप को अभिनेता बताता है, उसने हमारे बारे में मीडिया में बोला है और किसी थाने में जाके हमारे खिलाफ एक शिकायत दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुझे किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने कभी इसको कॉल किया है, ना हमारे किसी भाई ने इसको फोन किया, ठीक है। और आप लोगों को पता है हम तो जो भी काम करते हैं ठोक बजा के करते हैं। जिसको भी फोन करते हैं हमारा नाम बता के बोलते हैं, उसको नाम बता के हमारा हम फोन करते हैं। और ये फैन पाने के चक्कर में और सिक्योरिटी लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ना हमने इसको कभी कॉल किया है, ना हम इसको जानते कौन है क्या है, ठीक है। तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसकी जनता से जांच हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आए इस ऑडियो मैसेज में हरी बॉक्सर ने आगे कहा कि हालांकि पवन सिंह हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, थाने में शिकायत भी दी है, हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं। जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि AK-47 की गोलियों से भून देंगे। हमने तो पहले भी बोला है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा हम उसको फोन नहीं करेंगे, हम उसको सीधी AK-47 की गोली उतारेंगे उसकी छाती में, ठीक है। और दूसरी बात, हमने जिसको भी फोन किया ठोक बजा के फोन किया, हमारे नाम से फोन किया, हमने ऐसे कोई कॉल नहीं किया इसको, ना कभी इसके पास किया, ना हम इसको जानते हैं। जय श्री राम, जय बलकाली। कुछ दिन पहले से पवन सिंह की मैनेजर को उनके बारे में धमकी भरे संदेश मिल रहे थे। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। कॉल करने वाले शख्स ने मैनेजर से कथित तौर पे कहा कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहिए या उनके साथ स्क्रीन साझा नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा हो गया है कि छोटे मोटे अपराधी किसी को धमकी देने के लिए या उससे रंगदारी वसूलने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये मामला भी कुछ वैसा ही लग रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साफ कर दिया है कि सिंगर पवन सिंह को धमकी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। फिलहाल जिन नंबरों से पवन सिंह और उनकी टीम के कुछ सदस्यों को धमकी भरे संदेश मिले थे, उन फोन नंबरों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन अब लॉरेंस गैंग की ओर से आई इस सफाई ने शक की सुई दूसरी जगह घुमा दी है। अब सवाल ये है कि अगर पवन सिंह को धमकी लॉरेंस गैंग ने नहीं दी तो फिर किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।